जय हिंद। क्या आप उन छात्र एवं छात्राओं की गिनती में आते हैं जो छात्र एवं छात्राएं 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पढ़ते हैं और उसको पता चलता है कि वो घंटों से पढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। आज आपको ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप अगर 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि मात्र मैं 2 घंटा पढ़ा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अक्सर छात्र एवं छात्राओं के साथ क्या होता है कि जब भी वो किताबों को लेकर के बैठते हैं, किताब आगे में खुला हुआ रहता है, लेकिन उसको हमेशा वो दिन भर क्या किए हैं उन बातों को लेकर के उसको उन बातों का याद बार बार आ रहा है, जिससे उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है। और डिस्टर्ब रहने के कारण उसको पढ़ने तो बैठता है लेकिन पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में जब नहीं आता है तो उसको यही लगता है कि अभी पढ़ना सही नहीं है, अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी बिल्कुल बोरिंग लगता है, बाद में मैं पढ़ाई कर लूंगा। उसी तरह से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ते हैं, लेकिन उसको ऐसा पता चलता है कि ऐसे करते करते साल निकल जाते हैं। जब एग्जाम के 1 माह बचते हैं तो वो सोचते हैं कि अब यार क्या पढ़ूंगा। उस तरह से वो लाइफ में कुछ करने नहीं पाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाऊं और हर एग्जाम में मैं सफलता प्राप्त कर सकूं, सफलता ही नहीं बल्कि अच्छी सफलता प्राप्त करूं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर वीडियो को पूरे देख लेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 8 से 10 घंटे पढ़ने में आप मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप किताबों को लेकर के पढ़ने बैठते हैं, लेकिन किताबों को लेकर पढ़ने बैठने के दौरान आपको अक्सर क्या होता है, किताब आगे में रहता है, आपको कभी दोस्तों का याद, कोचिंग में हमारे साथ क्या हुआ उसका याद, या फिर दिन भर हमारे साथ क्या हुआ, दैनिक जीवन में जितने में जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग को हमेशा किताबों के खोलने के बाद ही याद आ रहा है। बाहर घूमते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के साथ बातचीत करते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब किताब आगे में रहता है तो दुनिया की सारी बात उसी समय आ जाता है जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट वर्क है आपका, जब भी आप लोग किताबों को लेकर के पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने बैठने के दौरान सबसे पहले आप किन किताबों को लेकर के बैठते हैं। अगर किसी दूसरी किताबों को लेकर के बैठते हैं जो हमारे बताने से बाहर है, तो ऐसे किताबों से आपका आदत 10 घंटे का नहीं बनने वाला। जो मैं बताने जा रहा हूं इस ट्रिक को अपनाइए, उसके बाद आप दुनिया का किसी भी किताबों को 10 घंटे पढ़िए, उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय मेरा कैसे बीता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अक्सर क्या करते हैं, उन किताबों को लेकर के बैठते हैं जो किताब जो है अधिकतर कोचिंगों में स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उन किताबों को लेकर के बैठते हैं। अगर आप भी ऐसे करते हैं तो सबसे पहले आप ये आदत तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। तो फिर कौन सा आदत अपनाएं, तो लीजिए दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे जो है किताब जो है 3 किताबों में से एक किताबों को लेकर के बैठे। वो कौन सा 3 किताब है, तो दोस्तों लैंग्वेज में क्या आ जाते हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। ये 3 किताब जो है लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। और लैंग्वेजों में क्या आ जाते हैं दोस्तों, कोई कहानी या फिर कोई कविता आ जाते हैं। और जो कहानियों को जो पढ़ते हैं, अगर किताबों में कुछ अच्छी कहानी हो तो बिल्कुल कहानियों को हम लोग अगर कभी भी किसी के द्वारा सुनते हैं तो हमको जब तक उस कहानियों को पूरा जो नहीं सुनते हैं तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से हम लोग मूवियों को देखते हैं, मूवी जब तक पूरा ना हो तो दिल में खलबली मचा हुआ रहता है कि आखिर आगे होने वाला क्या है। तो उसी तरह दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज को लेकर के बैठेंगे, किसी कहानियों को लेकर के पढ़ने बैठेंगे, अगर उस कहानी को अगर आप पढ़ते पढ़ते उस कहानियों को अगर आपको अच्छा लगा तो अगर उस कहानियों को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते कैसे आपका घंटों बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के कहानियों को पढ़ने के लिए बैठेंगे, वो कहानी पूरा नहीं होगा तो आपके मन में एक जो है खलबली सा मचा हुआ रहेगा कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। तो ऐसे जो है क्या करेंगे, आप एक कहानी को पढ़ के खत्म कर देंगे। उससे आपको एक कहानी में पढ़ने में तो कम से कम अगर सही से पढ़ेंगे तो आधे घंटे लगेंगे ही। उसी तरह से आप अगर दूसरे लैंग्वेज की कहानियों को लेकर के पढ़ेंगे, उसमें आधा घंटा, तीसरे का उसका आधा घंटा, उस तरह से अगर अच्छे लगेंगे तो धीरे धीरे आधा घंटा 1.5 घंटा का हैबिट बन गया आपका। उसी तरह से अगर दूसरे दिन बढ़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हर दिन आधे घंटा वाला ही कहानी मिले, किसी दिन 1 घंटे वाला भी मिल जाएंगे। उसी तरह से आप जो है कभी 1.5 घंटा पढ़ेंगे, कभी 2 घंटा पढ़ेंगे, उसी तरह से 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते जाएंगे कहानियों को पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो है हैबिट बन जाएगा। और इन लैंग्वेजों के अतिरिक्त एक ऐसी भी चीज है, आपको कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है, उन सब्जेक्ट को लेकर के बैठिए जिसमें आपको ज्यादा रुचि है। तो दोस्तों, रुचि जिसमें ज्यादा है, जाहिर सी बात अगर उसको लेकर के आप बैठेंगे तो आपका मन जो है कभी पढ़ने में उत्कुताएगा नहीं, बल्कि आपको पढ़ने में हर हमेशा आप
उत्सुक हो जाएंगे कि जब तक उस चीजों को आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक उन चीजों के बारे में आप पूरा जानकारी नहीं लेंगे, तब तक आपको जो नहीं लगा हुआ रहेगा कि आखिर हमने पढ़ा क्यों नहीं। दोस्तों, ये आपका ट्रिक था और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। दोस्तों, आप सबसे पहले जो है किताबों को लेकर के बैठते हैं, एक समय बना लीजिए। समय बैठने के दौरान दोस्तों क्या हो जाता है कि आप किसी किताबों को लेकर के बैठेंगे तो पढ़ने बैठने से पहले आप एक सोच लीजिए कि आज हमको 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, जैसे भी हो यार। तो ऐसे क्या होता है कि आप जब किताबों को पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे, आपको पता चलता है बहुत बोर हो रहा हूं यार, कल पढ़ लूंगा। लेकिन आप बोलते चलिए और 5 मिनट पढ़ लेते हैं। 5 मिनट पढ़ने के दौरान अगर किसी कहानियों को पढ़ते हैं तो कहानी पूरा नहीं होता है, तो चलिए यार और 5 मिनट पढ़ लेते हैं। एक गोल बना लीजिए कि आज मुझे एक चैप्टर को पूरा करके ही उठना है। जब तक एक चैप्टर पूरा ना हो तब तक आज हम पढ़ के उठेंगे ही नहीं। जब उस चैप्टर को लेकर के बैठेंगे तो आपका जो 1 घंटा पूरा जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार मैं बहुत पढ़ लिया, कल पढ़ूंगा। फिर आपके माइंड में ये भी आएगा, यार आज तो मैं अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं आज एक चैप्टर को पूरा करके ही उठूंगा, अभी तो आधा ही चैप्टर हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं पढ़ के उठूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने हैबिटों को, अपने आदतों को बना सकते हैं। अगर वीडियो पे नए आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जितने भी बने सबसे पहले पहुंचे आप तक। जय हिंद।